तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नाज़ीवाद और हिटलर का उदय पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 1945 के बसंत के हेमलुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे कुछ सोच रहा था। तभी उसे माता पिता की दबी सी आवाज़ सुनाई दी। तो हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। तो 1945 में 11 साल का लड़का बिस्तर में लेटा कुछ सोच रहा था। तभी ऐसा क्या हुआ कि उसको उसका मम्मी पापा का आवाज़ सुनाई दे रहा था। और हेलमुट जो वो लड़का है वो उसकी बात को वो सुनने की कोशिश कर रहा था कि बात क्या हो रहा है। तो हेलमुट कान लगाकर उनकी बात सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे में बहस कर रहे थे। तो हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। बोल रहा है कि उसका पिता तो एक डॉक्टर थे और बोल रहा था कि उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या फिर उसको खुद स्वयं आत्महत्या कर लेना चाहिए। तो उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा था। तो भविष्य एकदम थोड़ा अंधकारमय दिखाई दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसे हमने अपाहिजों और यहूदी के साथ किया था। तो मित्र राष्ट्र भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करेगा जैसा अपाहिज और यहूदियों के साथ उसने किया था। तो अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए और यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। वो लास्ट टाइम था। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया। बाग में गया, खुद वक्त बिताया, खेला कूदा। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और पुराना गीत भी गाया, बहुत सारा खेल कूद किया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में गोली मार ली। तो उसका पिता ऑफिस गया, ऑफिस में गोली मार ली खुद को। हेलमुट की यादों में वो क्षण अभी भी जिंदा है। कि उसकी याद में अभी भी वो जो मोमेंट है वो अभी भी याद है जब उसके पिता के खून में सनी वर्दी को घर के अलावा में ही जला दिया। उसके घर के जो गोली मारा तो खून निकला ना, तो खून को से भरा जो कोट था उसको घर के बगल में ही जला दिया। तो हेलमुट ने कुछ सुना था और जो कुछ हुआ उससे उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पड़ा कि अगले 9 साल तक वो एक कौर भी नहीं खा पाया। इतना गहरा सदमा उसको पड़ा था कि वो एक कौर भी तक एक हिसाब से बोल सकते हैं कि खाना का एक निवाला तक नहीं खा पाया। उसे यही डर सता रहा था कि उसकी माँ उससे भी जहर न दे दे, कि पिता जैसे मर गया हम भी जैसे मर न जाए और हमको भी न मार दे। तो हेलमुट को शायद समझ में न आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नाज़ी थे और वे एडॉल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। तो हिटलर का वो कट्टर समर्थक था। आप में से कई बच्चे नाज़ी और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। तो हिटलर के बारे में ही पढ़ेंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने का कटिबद्ध था। हिटलर चाहता था कि जर्मनी को दुनिया का सबसे पावरफुल देश बनाया जाए। वो पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। पूरे यूरोप को
जीतना चाहता था। आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया। और हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि उसने यहूदियों को मरवाया, पूरा मतलब मारा। नेक्स्ट देखते हैं कि लेकिन नाज़ी सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। मतलब इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं, ये दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। मतलब इस दुनिया में संपूर्ण व्यवस्था जितना है, विचार, इन सब का संरचना का नाम ही है नाज़ी। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि नाज़ीवाद का मतलब क्या था। और इस सिलसिले में सबसे पहले हम देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की और वे किस चीज़ से डरे हुए थे। तो बात करते हैं। मई 1945 में जर्मनी में मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने, जो मित्र राष्ट्र था वो जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने अपना समर्पण कर दिया कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। और हिटलर को अंदाज़ा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या असर होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोयबल्स ने बर्लिन में एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। तो ये तो मई में शायद आत्महत्या किया था। कहाँ गया? नहीं दिया हुआ है, मतलब ये मई में ही। चलिए देखते हैं। तो ये तो अप्रैल में ही आत्महत्या कर लिया था। मतलब हिटलर का जो है वो कहाँ किया था? बर्लिन के एक बंकर में, और पूरे परिवार के साथ। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक आंदोलन स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। अपराधी और युद्ध के नाज़ी युद्धों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया। और युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए थे। उसके अपराधियों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। तो उसका दुनिया भर में निंदा हुआ। और दूसरे विश्व युद्ध के साए में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया, मतलब आदमी को मारने लगा, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इसमें युद्ध में मारे गए 60 लाख यहूदी, 20 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक व सामाजिक रूप से अपन घोषित कर दिए गए। 7,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को मौत का नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑस्विट्ज़ जैसे कत्ल खाने बनाए गए, जहां जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया। मतलब उस लोग को मारने के लिए स्पेशल कत्ल खाना बनाया गया, जहां जहरीली गैस से 1000 लोग को एक साथ मारा जा सके। न्यूरेमबर्ग अदालत में केवल 11 मुख्य नाज़ियों को ही मौत की सजा दी, बाकी यूरोपियों को
बाकी आरोपियों में से बहुत ने तो उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली, लेकिन नाजियों को जो सजा दी गई वो उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध में जर्मनी पर थोपा गया था। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उसने भी नाज़ी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। ये अनुभव क्या है और वाइमर गणराज्य के जन्म, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।